फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 13 से 16 तक। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पेंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथासंभव परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिससे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उससे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 15। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था।
यीशु के पास आ रहे थे, उस समय वह यह दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे देखते हुए भी नहीं देखे, सुनते हुए भी नहीं समझे। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है, वे कुछ ही काल तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर चिंता, धन संपत्ति, जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। धन्य है वे जो हृदय के निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे।
जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, निर्मल है, वही ईश्वर के दर्शन करेंगे। और जो ईश्वर से दर्शन करता है वह उसके प्रकाश में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वह कभी नहीं रुकता। ईश्वर का वचन कहता है, जो ईश्वर के साथ दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है वह ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि उसका हाथ ईश्वर थाम लेता है। आज के सुसमाचार में जो बीज बोने का दृष्टांत है, जो रास्ते पर गिरा है और उसे पक्षी चुंग लेते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में जब शब्द हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो कई प्रकार के चिंताएं घेरे रहता है और उसी से हमारा मन कुंठित हो जाता है और हमारा विश्वास नष्ट हो जाता है। जो पथरीली भूमि पर गिरा है तो हम बड़े उत्साह से वचन को सुनते हैं, लेकिन वो उसमें जड़ नहीं है। हमारा जो विश्वास का जड़ यीशु में निहित नहीं है। यही कारण है कि वह तुरंत मुरझा जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं वही बहुत फल उत्पन्न करता है। मुझसे जुड़े बिना तू फल उत्पन्न नहीं कर सकते। जो कांटों में जो गिरा बीज है वह है संसार का मोह माया, हमारे आंखों का लोभ, हमारे शरीर की वासना। हम उसी में फंस जाते हैं और वही ईश्वर के वचन को दबा देता है और हम दब जाते हैं और अपने जीवन को उसी में नष्ट कर देते हैं। हम अनंत जीवन से विमुख हो जाते हैं। आज जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा है वह व्यक्ति वह है जिसका हृदय निर्मल है। वह स्वेच्छा उत्साह से, उत्कंठा से, खुशी और आनंद से वचन को स्वीकार करता और उसके अनुरूप जीवन जीता है और इस प्रकार वह बहुत फल उत्पन्न होता है। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो कई भटके लोग उनके जीवन से प्रेरित होकर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। संत पौलुस अविश्वासी थे, पापी थे, जो यीशु का वचन सुनता था उनको सताया करते थे।
जब यीशु के जीवन में प्रवेश करता है, उनकी जिंदगी बदल जाती है। उसी प्रकार जब यीशु वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारी जिंदगी बदलने लगती है। हमारे जीवन में एक बहुत बदलाव आने लगता है। हमारी जिंदगी खुशी और आनंद में बीतने लगता है। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, हम नहीं घबराते, क्योंकि ईश्वर ही हमारा सहारा बनता है। वही हमारी देखरेख करता है। वह न इस दुनिया में ही केवल, लेकिन मरने के बाद जो आने वाली दुनिया है, वह हमारे साथ रहता है, हम में निवास करता है। जब हम उनके अनुरूप जीवन व्यतीत करने लगते हैं, हम प्रेम, दया, करुणा, सेवा और क्षमाशीलता का फल उत्पन्न करने लगते हैं, और उस फल के प्रकाश के द्वारा अन्य लोगों को भी प्रकाश मिल जाता है। हे प्रभु यीशु, हम बहुत ही कमजोर मानव हैं। हम बारंबार तेरे वचन को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं, लेकिन हम शरीर और संसार के पाप में फंस जाते हैं और बार बार गिरते हैं। फिर भी तू हमें बार बार उठाता है। हे प्रभु यीशु, तू हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि तेरे ही मार्ग में चल सके, उसके अनुरूप जीवन व्यतीत कर सके, और उसी के अनुरूप हम बहुत फल उत्पन्न कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।